क्या अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह है जहां आपकी हर एक जानकारी पहले से ही मौजूद है? आपके पास्ट, प्रेजेंट और यहां तक कि फ्यूचर की भी सारी जानकारी। ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, निहारिकाओं, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का रिकॉर्ड वहां हो सकता है। आज के आधुनिक जमाने में क्लाउड्स और सर्वर्स होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मैकेनिज्म भी कुछ वैसा ही है। क्या प्राचीन काल के वे ऋषि मुनि जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते थे? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है यह समझने के लिए आइए आधुनिक दुनिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, आज आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हो। क्या यह वीडियो आपके मोबाइल में पहले से था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप इसे कैसे देख पा रहे हो? दोस्तों, दरअसल जब आपने अपने मोबाइल पर YouTube की ऐप ओपन की या अपने कंप्यूटर पर जैसे ही youtube.com पर गए या किसी भी दूसरे तरीके से जैसे ही आपने YouTube को ओपन किया, वैसे ही आपके सामने एक वीडियोस की लिस्ट सी आ गई। वह लिस्ट कहाँ से आई? आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में वह लिस्ट पहले से तो नहीं थी। दोस्तों, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वह लिस्ट आई YouTube के कई रखे हुए सर्वर से। आपको अगर नहीं पता कि सर्वर्स क्या होते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि सर्वर एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि जानकारी को अपनी डिस्क में सेव तो करके रखता ही है, परंतु सर्वर उससे इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड डिवाइसेस तक उस जानकारी को पहुंचाता भी है। जैसे अभी आपके मोबाइल में YouTube के सर्वर ने इस वीडियो को पहुंचाया है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसका ओवरव्यू मैंने आपको बताया। वैसे तो सर्वर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर टाइप को क्लाउड कहते हैं। मतलब क्लाउड एक टाइप का सर्वर ही होता है। दोस्तों, यह सर्वर्स और इंटरनेट के जरिए उससे कनेक्टेड होने वाले ये सारे डिवाइसेस आज के ज़माने में बने हैं। ठीक इसी तरह का मैकेनिज्म है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। इसका मतलब है कि आकाश में या अंतरिक्ष में कोई एक ऐसी जगह जहां पहले से ही, या यूं कहें कि 13.8 अरब साल पहले से, जब से यह ब्रह्मांड बना है तब से हर एक जानकारी वहां मौजूद है। मतलब इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक व्यक्ति और वस्तु की सारी जानकारी, हर एक चीज का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड पर आजकल वैज्ञानिक बहुत रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में भी आकाशिक रिकॉर्ड के सिमिलर कुछ देखने को मिलता है। जैसे जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते थे तो तुरंत ही उनको किसी भी चीज की बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ही कोई उनके पास गया वैसे ही वह अपनी ध्यान शक्ति द्वारा उसके बारे में सब कुछ जान लेते थे। उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य सब कुछ जान लेते थे। वैसे ऋषि मुनियों को त्रिकालदर्शी कहा जाता था। दोस्तों, आजकल के कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि पता नहीं किसी तरीके से कोई जानकारी अचानक से कुछ साइंटिस्ट के माइंड में कहीं से आ गई, जिससे उन्होंने अचानक से ही बड़ी बड़ी चीजों की खोजें कर दी। न्यूयॉर्क सिटी में सन 1922 के आसपास कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो समाजशास्त्रियों विलियम ऑकबर्न और डोरोथी थॉमस ने एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कि क्या आविष्कार अवश्यंभावी है। उसमें उन्होंने 148 ऐसे आविष्कारों की बात की थी जिन्हें दो या दो से अधिक लोगों ने एक ही वक्त पर किया था, जबकि उन्हें एक दूसरे के काम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। आखिर यह कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग महाद्वीप पर रहने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही समय पर एक ही खोज कर दे? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हें एक ही झटके में दिमाग में आ गई थी। जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की खोज की थी तब उसी समय फ्रांस के एक साइंटिस्ट जिनका नाम पोइनकेयर था, उन्होंने भी रिलेटिविटी की खोज की थी। रेडियो की खोज भी निकोला टेस्ला के अलावा गुग्लिल्मो मार्कोनी ने भी एक ही वक्त पर की थी। ऐसे ही टेलीफोन की खोज भी एक ही बार में दो लोगों ने की थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है। एक तो ये कि यह कोई संयोग हो और दूसरा ये कि वे एक ही समय पर एक चीज की खोज करने वाले वैज्ञानिक आकाशिक रिकॉर्ड से एक ही समय पर जुड़े हो। यह एक संयोग होने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि ऐसी करीब 148 खोजें उस लेख में दर्ज है। दोस्तों, आकाशिक रिकॉर्ड के अगर साइंटिफिक सबूत की बात करें तो शायद ये हो सकता है कि आकाशिक रिकॉर्ड इस तरीके से काम करते हो जैसे हम जानते हैं कि हम हमारी आंखों से चीजों को कैसे देखते हैं। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों से टकराती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो दोस्तों, कल्पना करो कि ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य से आने वाली लाइट रेज पृथ्वी से टकराकर लाइट
स्पीड से ट्रेवल करते हुए ब्रह्मांड में अभी भी कहीं ट्रेवल कर रही होगी। अगर हम किसी तरह पृथ्वी से 1 साल पहले टकरा कर गई हुई लाइट रेस को कैप्चर कर ले तो हम 1 साल पहले की पृथ्वी को देख पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें 20 साल पहले पृथ्वी का कोई नज़ारा देखना हो तो 20 लाइट ईयर की दूरी पर पृथ्वी से टकरा कर गई हुई उन लाइट रेस को किसी तरह से कैप्चर करना होगा। इस तरह से हम साइंटिफिकली पास्ट में देख सकते हैं, मतलब पास्ट में देखना साइंटिफिकली पॉसिबल है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी जगह पर घटी कोई भी घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है। अगर यह सच हुआ तो बिल्डिंग्स के अंदर या किसी भी जगह पर पास्ट की घटी हुई कोई भी घटना को देखना साइंटिफिकली पॉसिबल हो जाएगा। तो शायद साइंस की आकाशिक रिकॉर्ड वाली बात भी सही हो सकती है और पुराने ऋषि मुनियों वाली बात भी, जिसमें वे पास्ट में देखा करते थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध भी जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें अचानक से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। हो सकता है कि उन्होंने भी आकाशिक रिकॉर्ड के डेटा को अपनी बौद्धिक क्षमता से एक्सेस किया हो। दोस्तों, कई साइंटिस्ट का तो यह भी मानना है कि एलियंस द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड में समय समय पर नई नई खोजों की जानकारी फीड की जाती है ताकि मानव समाज उसे एक्सेस करके उन्नति कर सके। उन्हीं एलियंस को अलग अलग धर्मों में देवता, फरिश्ते या एंजल्स कहा गया है। दोस्तों, अब ग्रंथों से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आकाशिक रिकॉर्ड के होने की संभावना को बहुत बल मिलता है। जब राक्षसों के कुल में हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ और जब प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने लायक हुए तो उन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा दी। जब एक दिन राजा हिरण्यकश्यपु अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो प्रहलाद भी वहां आ पहुंचे। तब अपने छोटे से पुत्र को राजा ने अपनी गोद में उठाया और उनसे पूछा कि बेटा, अब तुम गुरु से शिक्षा भी लेने लग गए हो, मुझे कोई एक ऐसी ज्ञान की बात बताओ जो तुम्हें पता है। तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु के बारे में बताया कि पिताजी, मैं आपको कण कण में विद्यमान भगवान विष्णु के बारे में बताता हूँ। भगवान विष्णु ही इस जगत में सर्वशक्तिमान है। राजा हिरण्यकश्यपु इतना सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने बालक प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कैसी शिक्षा आपने दी है। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही अहंकारी राजा था और वह अपने आप को ही भगवान मानता था। तब गुरु शुक्राचार्य ने राजा को बताया कि मैंने इसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी, पता नहीं ये क्यों भगवान विष्णु को पूजता है। मेरे कई बार मना करने के बाद भी यह भगवान विष्णु को ही पूजता है। तब राजा ने स्वयं ही प्रहलाद से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी। तब प्रहलाद ने कहा कि मुझे सारा ज्ञान भगवान विष्णु ही देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रहलाद को यह सारा ज्ञान भगवान विष्णु के आकाशिक रिकॉर्ड से मिला हो। दोस्तों, हो सकता है कि जिस आकाशिक रिकॉर्ड की साइंटिस्ट बात करते हैं वह किसी देवता के द्वारा ही मैनेज किया जाता हो सकता है कि भविष्य में वैज्ञानिकों को आकाशिक रिकॉर्ड के और भी पुख्ता सबूत मिल जाए। दोस्तों, सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे सबूत है जिसमें वे लोग पास्ट में देख लेते थे और ध्यान लगाकर उन्हें कई तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाता था जो कि बिल्कुल आकाशिक रिकॉर्ड की तरह लगता है। क्या भविष्य में वैज्ञानिक आकाशिक रिकॉर्ड के पुख्ता सबूत दे पाएंगे? यह तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।